करता हूँ। बच्चों, आपको बहुत सारा लाता है और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज एक खास बात करते हैं। भोजन पर मेरा कुछ ज्यादा ही ध्यान रहता है, खाने पे कम रहता है। भोजन के बारे में जानने और बताने की इच्छा बहुत रहती है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं भोजन की जिन्हें कुछ निश्चित समय पर नहीं हमें खाना चाहिए, क्योंकि वह खाने से नुकसान होता है, वह दुर्भाग्य को बढ़ावा देती है, दुर्भाग्य पकड़ लेता है। नहीं विश्वास हो रहा तो जब बुरा वक्त आए तुम चीजों को खा के देख लेना, अपने आप पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। यदि किसी का सूर्य नीच का है और उसे पद पिता प्रतिष्ठा के सुख में कठिनाई आ रही है, तो वह जितना ज्यादा नमक या नमकीन चीजें खाएगा उतनी ही ज्यादा पद पिता और प्रतिष्ठा में परेशानी आएगी। क्या करें? नमक कम खाए। और आप ये भी देखिएगा कि सूर्य यदि खराब होगा और आप नमक अपना ज्यादा खाएंगे तो असाध्य रोग भी आपको होगा। तय बात है। अब ये अलग बात है, आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है, वो बहुत सारे रोगों को नियंत्रित कर लेती है, लेकिन आसानी से ठीक नहीं होगा, बार बार उखड़ के आएगा। ना मानो तो आजमा लो। अब यदि सूर्य आपका खराब है तो नमक कम खावें, नमकीन चीजें वह कम खावें, और एक चीज का याद रखें, जौ का सेवन आप नियमित रूप से करें। आप जौ के दानों को हल्का सा भून कर वह खा भी सकते हैं, लेकिन किसी भी रूप में जौ का सेवन जरूर करें, आटे के रूप में करनी चाहिए। अब यदि सूर्य खराब है आपका, तो ये तो तय है कि पद पिता प्रतिष्ठा इन तीनों में परेशानियां मिलेंगी ही मिलेंगी, और उसके साथ साथ आपका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा, आत्मबल भी कमजोर होगा। तो आप यदि बीमार होने लगे, जल्द जल्द बीमार होने लगे, आपका आत्मबल कमजोर होने लगे, तो गौमूत्र का सेवन जरूर कर लिया कीजिए। कैसे करेंगे? 1 चम्मच गौमूत्र लीजिए, उसे पानी में घोलकर सुबह सुबह पी जाइए, देखिएगा कि आपका सूर्य अच्छे परिणाम देगा। ऐसे ही चंद्रमा का होता है। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशियों का यदि चंद्रमा है और आप मांसाहार करेंगे तो जिंदगी बर्बाद कर देगा। चंद्रमा यदि इन राशियों में है तो आप मांसाहार का प्रिय। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशियों का यदि चंद्रमा है और आप मांसाहार करेंगे तो जिंदगी बर्बाद कर देगा। चंद्रमा यदि इन राशियों में है तो आप मांसाहार का प्रयोग कभी ना करें, बहुत परेशान होंगे। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, बहुत ठंडी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो वृष, कर्क, तुला, धनु, मकर और कुंभ का चंद्रमा शरीर को बहुत कष्ट देगा, प्रतिष्ठा की भी हानि करेगा। एक और बात, वृष, कर्क, तुला, धनु, मकर और कुंभ का चंद्रमा मांसाहार लिया तो जीवन बहुत बड़ी बीमारी की वजह से समाप्त होगा। वृष, कर्क, तुला, धनु, मकर और कुंभ का चंद्रमा, कभी भी रात में दूध नहीं पीना, अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। विश्वास नहीं? आजमा लो, पियो। यदि आपके खिलाफ झूठी अफवाहें उड़ती हैं और आप प्रकृति से थोड़ा सा मलिन हैं, नीच है, दूसरों का बुरा सोचते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, भाषा कठोर है, दूसरों का सुख नहीं देखा जा सकता आपसे, साथ ही साथ यदि आपकी स्त्री से ना बनती हो, कोई भी स्त्री हो, चाहे मां हो, बहन हो, पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉस हो, और साथ ही साथ संतान सुख या तो ना हो या देर से मिला हो, घर से दूर जाकर बसे हो और आपके मित्र भी अच्छे ना हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि मेहमान को मीठा थोड़ा सा जरूर खिला दें और स्वयं नमक बहुत हल्का कर दें, नहीं तो ये चीजें जीवन से कभी नहीं जाएंगी। साथ ही साथ गरिष्ठ और मांसाहारी भोजन बंद कर दें, कभी महीने 2 महीने में हो गया, अन्यथा यह चंद्रमा आपको एक वक्त में आकर सब चीजों से बेजार कर देगा, कष्ट से जीवन गुजरेगा। ऐसी बृहस्पति की बात सुनिए। यदि बृहस्पति आपका शुभ है तो ना जाने क्या क्या अच्छा होगा।
बृहस्पति यदि आपका शुभ है तो बहुत सारी परेशानियों से, झंझटों से, विवादों से आपको निकाल कर ले आएगा। सूर्य चंद्र कमजोर भी है तब भी आपको बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन प्रतिष्ठा मिलेगी, शिक्षा होगी, भाषा से लोग प्रभावित होंगे और आपकी शरीर की, चेहरे की छवि ऐसी होगी और ऐसा होगा कि लोग आपको पसंद करेंगे। परंतु जिसका बृहस्पति अच्छा है उसे साधु की तरह भोजन करना चाहिए, और यदि वह साधु की तरह भोजन नहीं करता, गरिष्ठ भोजन करता है, भोगी की तरह से भोजन करता है, तो ये बृहस्पति खराब फल देगा और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपका ज्ञान भी आपके काम ना आएगा। विश्वास नहीं है? आजमा के देख लो। मेरी बात को काटने के लिए इस प्रकार की चीजें करो और पता चल जाएगा 48वें साल के बाद क्या हालत होगी। अधिक राई, अधिक खटाई, अधिक मिठाई, राई, खटाई, मिठाई, ये तीनों चीजें शनि और राहु को खराब करती हैं। अच्छा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि खराब है तो बेहद खराब कर देगी शनि और राहु को। ये चीज तो जरा इनसे बचे। एक और चीज बताऊं, मैंने पहले भी बताया आपको, उड़द और बीज वाले फल तथा बेल पर लगने वाले फल मंगल और केतु को बेहद कमजोर कर देते हैं, जिसकी वजह से जमीन, संपत्ति, फ्लैट, मकान, भाई बहन, इन सब में हानि होती है। घर में पशु जीवित लंबे समय तक नहीं रहता, अपना पूरा जीवन जो सामान्यतः पशु का होता है वह पूर्ण नहीं कर पाता और वो उसमें भी बीमार रहता है या उसका व्यवहार आक्रामक हो जाता है। इसलिए हम अजीब अजीब बातें करते हैं आपके साथ, आपको लगता तो होगा, लेकिन प्लीज इनको सुना समझा करो। बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं दिखती होती हैं, हम नहीं देख पाते, तो मैं आपको दे देता हूं। और बहुत सारी बातें हैं जो इसमें आप अपने परिवार के लोगों को बता दिया करो। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताएं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। मेष राशि, मन के अनुकूल मिष्ठान, फल, भोजन प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, बस एक सावधानी रखिएगा कि आप बहुत विनम्र रहिएगा, किसी को आहत मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? केसर का तिलक करें, अपने काम पर छूटें, प्रभु सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, दोपहर से पहले एकाग्रता की कमी रहेगी, जिसकी वजह से कार्य पूर्ण नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपके कार्य अच्छे से होंगे, रुचि से होंगे। शत्रु उस दिन आपके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे और हो सकता है कि कोई शत्रु मित्र रूप में आपसे मिले, लेकिन वो नुकसान नहीं कर पाएगा, निश्चिंत रहे। एक सावधानी, जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी से झगड़ा नहीं होना चाहिए। उपाय क्या करना है? पनीर खाइए, खिलाइए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मिथुन राशि, दूसरों पर अति निर्भरता त्याग दे, विचारों में तामसी वृत्ति आ सकती है, मन चलायमान रहेगा। एक सावधानी, भावनाओं को थोड़ा सा संयमित रखें। उपाय क्या करना है? गौमूत्र का सेवन कीजिए, नहीं कर पा रहे या है नहीं तो ऐसा कीजिए, उड़द की दाल का दान कर लीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब अच्छा करेंगे। कर्क राशि, दोपहर से पहले महत्वपूर्ण कार्य कर लीजिएगा, बाद में झगड़ा हो सकता है। जिन लोगों को सांस संबंधित परेशानी है वो थोड़ा ध्यान रखें, इस दिन सांस संबंधित परेशानी उखड़ सकती है। सावधानी, परिवार में ज्यादा दखलंदाजी मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? दूध का दान जरूर कर दें, दिन अच्छा गुजारेंगे प्रभु। अंधियारे को नष्ट करने वाला ग्रह माना जाता है सूर्य। मूलतः तो तारा है, लेकिन ज्योतिष में सामान्य तरीके से जब हम बात करते हैं तो इसे भी ग्रह कहे जाते हैं। सूर्य है, अंधियारे को नष्ट करता है, लेकिन भाई साहब आपको पता कैसे चले अंधियारा है? प्रकृति का अंधियारा तो दिखता है, जीवन का कैसे दिखेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इस रास्ते पे जा रहा हूं तो आगे अंधियारा मिलेगा? कैसे पता लगेगा? आप अगर कुंडली देखना या हाथ देखना जानते हैं, ज्योतिष जानते हैं तो एक अलग बात है, अदरवाइज कैसे पता चलेगा? इंट्यूशन ने बता दिया, आपको क्या पता इंट्यूशन सही है कि गलत? इंट्यूशन तो हर बुरी बात को बताती रहती है सारा दिन। बृहस्पति से पता चलेगा, क्योंकि बृहस्पति वो ज्ञान देगा, और अंधियारा आने से पहले आपको सचेत करेगा, इसलिए आप बच पाएंगे।
तो मैं यहां सूर्य के रोल को डिमीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण है और बृहस्पति आपको यह समझ देता है कि यह अंधियारा कर देगा जीवन में। जैसे कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इस इन्वेस्टमेंट से अंधियारा हो जाएगा जीवन में, ये समझ बृहस्पति देगा। इसलिए जिसका बृहस्पति अच्छा होता है वह बहुत सारी समस्याओं में खुद कूद जाता है, फिर भी निकल आता है। ये प्रभु की और खासतौर से मैया की उसके ऊपर ऐसी कृपा होती है। देखिए, अगर ये वाला हिस्सा आपका ये उठा हुआ नहीं, दबा हुआ है और पिलपिला सा है, तो इसको आप कमजोर बृहस्पति माने। ये वाला हिस्सा दबा हुआ सा है और पिलपिला है, देख रहे हैं ना, ये वाला, ये पिलपिला मतलब आप इसे दबाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे छिपकली की पूंछ पकड़ ली, पिलपिल सी हो जाती है जगह। और ये अगर ऐसी स्थिति है तो बहुत सारे दुष्प्रभाव, क्या पढ़ाई पूरी नहीं होगी, ज्ञान पूर्ण नहीं होगा, कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा रहेंगे। और ये हिस्सा बहुत ज्यादा मोटा हो गया, अगर बहुत ही दूर से, मतलब ऐसे हाथ आप करते हैं और ये उठा हुआ आपको दिखता है, वह भी गड़बड़ हो गया, क्या अहंकार बहुत होगा, छोटी सी बात पर गुस्सा और रिएक्शन बहुत भयंकर होगा। और ऐसा व्यक्ति तो अपने गुरु या अपने शिक्षक की पिटाई करने को तैयार हो जाता है, उसी की निंदा, उसी को गुस्साने को तैयार हो जाता है। लेकिन पहले आपको कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बता दूं। सिंह राशि, आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, यात्रा में लाभ के योग बने हुए हैं, बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन धन का निवेश मत कीजिएगा, चुगली करने से बचिएगा। उपाय क्या करना है, गायत्री मंत्र का जप जरूर कर लीजिए, कम से कम 21 बार, फिर निकलिएगा अपने काम पर, सब ठीक होगा। कन्या राशि, दोपहर से पहले का दिन अच्छा है, उसके बाद थोड़े धन हानि के योग बन रहे हैं, सावधानी वाणी में इस दिन सौम्यता रखें, नहीं तो दुश्मनी हो सकती है। उपाय क्या करना है, रसीले फलों का सेवन कीजिए, कराइए, सब ठीक करेंगे प्रभु। तुला राशि, दोपहर से पहले का समय थोड़ा सा खराब है, उसके बाद परिवार में मौज मस्ती वाला समय, व्यापारियों को लाभ भी होगा दोपहर बाद, बस एक सावधानी, क्रोध नहीं कीजिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है, मंदिर में केलों का दान कीजिए, काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की यात्रा करनी पड़ सकती है, एकाग्रता भंग हो सकती है, विद्यार्थियों को उस दिन पढ़ने में दिक्कतें आएंगी, एक सावधानी, वाहन या यात्रा में अलर्ट रहे। उपाय क्या करना है, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इसका जप कीजिए कम से कम 21 बार, फिर निकलिए अपने काम पर, हनुमान जी ठीक करेंगे। उपाय बहुत तरीके के होते हैं, मैं जो उपाय बताता हूं पूजा प्रार्थना व्यवहार में परिवर्तन के बताता हूं, और मुझे उन पर ज्यादा भरोसा है, और दूसरा वो ज्यादा इफेक्ट देते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हम कभी कभी अपनी मर्जी से जैसे दवा खा लेते हैं, वैसे रत्न भी पहन लेते हैं, उससे बहुत बड़ा संकट हो सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के रत्न आदि पहने। हम तो अपना भोजन करके या कुछ भोजन ना करके फिट रहने वाले व्यक्ति हैं। आप भी जरा इसको गौर से सुनिए। देखिए, बृहस्पति यदि भाग्यकारक होकर कमजोर हो गया तो हल्दी अलग से खाना शुरू कर दीजिए। एक चुटकी हल्दी आपकी किस्मत बदल सकती है। यदि बृहस्पति कमजोर हो रहा हो तो ज्ञान की कमी हो जाएगी। जिन लोगों को ज्ञान के सहारे ही जीविका प्राप्त करनी है तो वह बृहस्पति के कमजोर होने की वजह से पीछे रह जाएंगे। इसलिए उन्हें दूध हल्दी का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ दूध हल्दी का सेवन करने से शरीर मजबूत होगा, शरीर का दर्द गायब होगा और कोलेस्ट्रॉल भी सीमित होंगे, और साथ ही साथ बरकत होती है घर में। इसलिए दूध हल्दी का सेवन जरूर कर लेना चाहिए। तो लाभ होगा तो नहीं बताइए मुझे। धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं, फिर आगे की बात। धनु राशि, मित्रों का सहयोग मिलेगा, आर्थिक लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी, गरीबों का उपहास मत उड़ाइएगा, नहीं तो भाग्य में परेशानी होगी। उपाय क्या करना, पपीते का सेवन कीजिए, काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, कार्य स्थल पर आपको परफेक्शन मिलेगा, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। आलस्य से जरूर आपको बाधाएं आती दिखाई दे रही है, काम बिगड़ सकता है। एक सावधानी, इस दिन मर्यादाओं में रहिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है, नीले वस्त्र पहनिए, काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि,
बनते हुए कार्य में अवरोध आ सकता है, आलस्य हावी रहेगा। एक सावधानी, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन मत कीजिएगा, नहीं तो भाग्य साथ नहीं देगा। उपाय क्या करना है? कुछ रोगियों के लिए मदद का संकल्प निकालें या भोजन उनको दीजिएगा, तो वो सब अच्छा करेंगे। मीन राशि, दोपहर तक का समय अनुकूल है, उसके बाद शारीरिक कष्ट हो सकता है, कार्य अपूर्ण रहेंगे, अव्यवस्था रहेगी कुछ। एक सावधानी, इस दिन महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है? राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। और आज क्या है? 25 मार्च है, तो कुछ लोगों का हमें से जन्मदिन होगा। चलिए उन्हें जोरदार तरीके से विश करते हैं। कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, कुछ नया होगा। हाँ, ये जरूर है कि शुरू में कुछ गड़बड़ होगा, गड़बड़ चल रही होगी, आजकल भी चल रही होगी, लेकिन यह गड़बड़ जून आते आते पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और जून से दिसंबर के बीच में भाग्योदय हो रहा है। खासतौर से जून आपके लिए अच्छा है, जुलाई अगस्त आपके लिए अच्छा है, उसके बाद नवंबर आपके लिए अच्छा है। कुछ बढ़िया काम बन सकता है, घर गृहस्थी बच सकती है, और कहीं कोई जॉब में या पढ़ाई में चेंज हो सकता है, लाभप्रद होगा। बिजनेस में चेंज के योग बन रहे हैं, लाभप्रद होगा। तो चलिए खैर मकदम कीजिए आने वाले वक्त का, और बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ इमोशनल इश्यूज जो 2015 के थे, या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो 2015 की थी, वह तो परेशान करके अब जून तक खत्म हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जून तक खत्म हो जाएंगे। फिर आगे एक सुहाना सफर है। ऑल द बेस्ट। उपाय क्या करना होगा? आपको स्त्री है तो पुरुष, और पुरुष है तो स्त्री से बहुत संभल कर व्यवहार करना होगा, और हर शुक्रवार दही से स्नान अवश्य करना होगा, तो सब ठीक है। अभी ब्रेक पर जा रहा हूं, और लौट के आके मैं आपको बताऊंगा कि चावल से भाग्य कैसे प्राप्त होता है। स्वागत है ब्रेक के बाद। चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मन्नत मेल के बारे में बता दूं। लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर, जहां मैं प्रभु से रोज प्रार्थना करता हूं कि जिसकी भी समस्या है प्रभु से एकदम सुलटा दें। श्री नारायण जी से बात करते हैं, चित्रकूट से हमारे साथ है। राम राम जी। मैं श्री नारायण गुप्ता बोल रहा हूँ। 31 अगस्त मेरा बर्थ डेट है, 31 अगस्त 1975। अच्छा। और ये पंडित जी, मेरे 3 लड़कियां हैं, और वास्तव में मैं भविष्य के प्रति बहुत चिंतित रहता हूँ। 31 अगस्त 1976। 75 टाइम है 11:25 PM। और स्थान चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। मैं ये पूछना चाहता था कि किस क्षेत्र में अभी मतलब कुछ व्यवसाय में परिवर्तन का उद्देश्य बन रहा था। हाँ, तो हाँ, परिवर्तन का उद्देश्य परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये मटेरियलाइज होगा अगले साल की फरवरी से। तो अभी आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है ना? अभी जल्दबाजी मत कीजिएगा, और अगले साल से आपको लाभ निश्चित रूप से होना शुरू होगा। मुझे पूरा यकीन है कि अगले साल से आपको लाभ होगा। अब किस दिशा में होगा? ये टेक्निकल दिशा में होगा, या ये तेल संबंधित दिशा में होगा, ये लोहे के काम से संबंधित दिशा में होगा, और ये भी हो सकता है कि आप घर के उपयोग के लिए कुछ बनावें, या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स बेचें जिनका प्रयोग स्त्रियां करती हैं। बस इस फील्ड में आगे बढ़ जाइए, काम होगा, लेकिन फरवरी 2017 से ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और अब गुरुमंत्र। सब लोगों को चावल बहुत प्रिय होता है, कुछ लोग इसलिए नहीं खाते, मोटे हो जाएंगे। भारत के लगभग हर प्रांत में चावल खूब खाया जाता है, तो लोग कहेंगे भारत के हर प्रांत में मोटे लोग ज्यादा हैं। ज्यादातर लोग दिन में एक वक्त तो चावल खाते ही खाते हैं। जो दिन में नहीं खा सकते वो रात में जरूर खाते हैं। अच्छा, हम तो अपने एंगल से देखेंगे, हमें क्या मतलब मोटे पतले से। ज्योतिष शास्त्र में चावल चंद्रमा को संतुलित करने का माध्यम माना जाता है। चावल खाने से और दान देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और चंद्रमा चूंकि सौभाग्य का नैसर्गिक कारक होता है, इसकी वजह से चावल चंद्रमा को मजबूत करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी चावल बहुत उपयोगी है। चावल खाने से शरीर में ऊर्जा, फैट बढ़ता है।
यदि चावल का पानी काली मिर्च और नमक डालकर पिया जाए तो मोटापा कम हो जाता है। जी, चावल जरूर मोटापा बढ़ाते हैं, लेकिन चावलों का पानी मोटापा कम करता है, तो उसे खाया करेंगे। तो मैं आपसे भोजन की बार बार बात करता हूं, बार बार करता रहूंगा। मैं आपको याद भी दिलाता रहता हूं कि फला बात को मैं फिर से कह रहा हूं। बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारी बहुत सारी, बल्कि मैं कहूं तो ज्यादातर परेशानी, चाहे वो मन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य शरीर से जुड़ी हुई हो या भविष्य से जुड़ी हुई हो, ज्यादातर परेशानियों की जड़ भोजन है, या भोजन करने का समय है, या भोजन करने का तरीका है। बताता रहूंगा, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। चलो, आज आप बहुत खुश रहिए, दुनिया को बहुत खुश रखने की कोशिश कीजिए, किसी की मदद कीजिएगा। चले, राम राम, नमस्कार। प्रस्तुत करता है DMR अंडरवियर बनियान।